आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने वाला हूं जिसे अगर आप रात को 50 बार बोलेंगे तो अगले 7 दिनों में पैसा आपकी तरफ खींचने लगेगा। लेकिन रुकिए, अगर आपने इसे गलत तरीके से बोला तो इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? 90% लोग इस शब्द को जानते हुए भी उसे सिर्फ एक शब्द की तरह बोलते हैं, बिना इमोशन, बिना विश्वास, बिना क्लैरिटी के, और दिमाग के लिए वो सिर्फ एक खाली आवाज बनकर रह जाता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मैंने अफर्मेशंस ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने शब्द को महसूस नहीं किया, सिर्फ दोहराया। आप भी नोटिस कीजिए, आप दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कभी अनएक्सपेक्टेड खर्च, कभी अचानक प्रॉब्लम, कभी कोई फाइनेंशियल प्रेशर, और धीरे धीरे आपके अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि पैसा मेरे पास रुकता नहीं है। और यही बिलीफ, अब असली खेल यहां से शुरू होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 95% डिसीजंस लेता है। अगर सबकॉन्शियस के अंदर ये बिलीफ बैठा है कि पैसा मुश्किल से आता है या मैं अमीर नहीं बन सकता, तो चाहे आप कितना भी ट्राई कर लें, आप खुद ही अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपको उसी जगह वापस ले आएंगे। साइंस एंगल, साइंस भी यही कहती है, जब आप किसी शब्द या थॉट को बार बार रिपीट करते हैं तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, यानी आपका ब्रेन एक नई प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे आपने पहले नेगेटिव बिलीफ्स बार बार सुने और वो सच लगने लगे, वैसे ही अगर आप पॉजिटिव बिलीफ को बार बार सही इमोशन के साथ बोलते हैं तो दिमाग उसे नई सच्चाई मानने लगता है। यूनिवर्स एंगल, और जब आपका माइंड और आपकी फीलिंग एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं जहां अपॉर्चुनिटीज, लोग और सिचुएशंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसे ही लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये आपके अंदर की एनर्जी और फोकस का रिजल्ट है। और यही कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी बिलीव कर चुका होता है कि पैसा उनके लिए पॉसिबल है। और दूसरी तरफ कुछ लोग सालों मेहनत करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि उनका अंदर का सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। डिले रिवील, अब मैं आपको वो शब्द बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कंडीशन है, क्योंकि अगर आप बिना समझे सीधे उस शब्द को बोल देंगे तो वो आपके लिए बस एक आवाज रह जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा। और यही वजह है कि 90% लोग सही चीज जानते हुए भी रिजल्ट नहीं देख पाते। इसलिए अगले कुछ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें स्किप मत कीजिए। आपको ये शब्द सिर्फ बोलना नहीं है, आपको इसे महसूस करना है, जीना है, क्योंकि दिमाग शब्दों से नहीं, फीलिंग से प्रोग्राम होता है। अगर आप बिना इमोशन के बोलेंगे तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन अगर आपने इसे फील किया तो वही शब्द आपकी नई रियलिटी बन सकता है। तो अभी जहां भी हैं, थोड़ा आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, और अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास पहले से ही पैसा है, आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपने मन की जिंदगी जी रहे हैं। अपने बैंक बैलेंस को बढ़ता हुआ देखें, अपने गोल्स पूरे होते हुए देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस फीलिंग को महसूस करें जो आपको तब होगी, क्योंकि यही फीलिंग आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि ये ऑलरेडी सच है। वर्ड रिवील, और अब वो शब्द है धन्यवाद। पैसा आ रहा है, फिर से धीरे से फीलिंग के साथ, धन्यवाद, पैसा आ रहा है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट करते हैं, और जब आप कहते हैं पैसा आ रहा है तो आप अपने दिमाग को एक नई डायरेक्शन देते हैं, यानी आप शॉर्टेज से निकलकर अबंडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस शब्द को सिर्फ 50 बार बोलना नहीं है, इसे एक प्रोसेस की तरह करना है। हर रिपीटिशन के साथ आपको अपने दिमाग को एक ही सिग्नल देना है, इसलिए जल्दी जल्दी मत बोलिए,
धीरे, शांत और कंट्रोल के साथ बोलिए। हर बार जब आप कहें धन्यवाद, पैसा आ रहा है, तो एक पल के लिए रुकिए और इमेजिन कीजिए कि पैसा सच में आपकी तरफ आ रहा है। जितना क्लियर आपका इमेजिनेशन होगा, उतना ही स्ट्रांग आपका सबकॉन्शियस इसे एक्सेप्ट करेगा। और याद रखिए, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ फीलिंग रिजल्ट देती है। जैसे ही आप धन्यवाद महसूस करते हैं, आपका दिमाग तुरंत स्कैर्सिटी मोड से निकलकर अबंडेंस मोड में शिफ्ट होने लगता है। स्कैर्सिटी माइंडसेट क्या करता है? डर पैदा करता है, डाउट पैदा करता है। और अबंडेंस माइंडसेट क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, सॉल्यूशंस दिखाता है। यही रीजन है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है, क्योंकि एक का दिमाग लैक पर फोकस करता है और दूसरा पॉसिबिलिटी पर। और ये छोटा सा शब्द आपके फोकस को चेंज कर सकता है। अब यहां असली टेस्ट शुरू होता है। आपको ये सिर्फ एक दिन नहीं करना है, बल्कि लगातार 7 दिन तक करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होने में टाइम लगता है। पहले दिन आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, दूसरे दिन शायद थोड़ा डिफरेंस लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रिपीट करेंगे, आपका माइंड धीरे धीरे नई बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगेगा। इसलिए इसे चैलेंज की तरह लीजिए। आज रात से शुरू कीजिए और अगले 7 दिन तक एक भी दिन मिस मत कीजिए। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ सुनिए मत, एक्शन लीजिए। क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक आप उसे प्रैक्टिस में नहीं लाते। आज रात जब आप सोने जाएं, तो 2 मिनट निकालिए और इस प्रोसेस को पूरी फीलिंग के साथ कीजिए। और फिर देखिए आपकी सोच, आपके डिसीजंस और धीरे धीरे आपकी रियलिटी कैसे बदलने लगती है। क्योंकि पैसा उन्हीं के पास आता है जो पहले खुद को उसके लायक बनाते हैं।